बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। ये वो महीना है जिसमें नफल इबादत का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़र्ज़ के बराबर अता फरमाता है और फ़र्ज़ का 70 गुनाह अता करता है। ये इतना बाबरकत महीना है, इस माह मुबारक में हमें तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करनी चाहिए। वैसे तो पूरा साल ही पढ़नी चाहिए, बड़ी फजीलत है, लेकिन जिन लोगों की आदत नहीं है, जो लोग नहीं पढ़ते पूरा साल, उन लोगों के लिए ये रमज़ान सुनहरी मौका है कि वो इसमें आसानी से तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। ये नमाज अदा करनी चाहिए क्योंकि ये वो नमाज है जिसे अल्लाह पाक बहुत पसंद फरमाते हैं। हदीस पाक का मफहूम है, फ़र्ज़ नमाज के बाद नफल नमाज में सबसे अफजल नवाफिल तहज्जुद के नवाफिल हैं। फ़र्ज़ के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। तो रमज़ान में इस नमाज को पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका है और बिल्कुल आसानी से आप ये नमाज अदा कर सकते हैं। अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आपके लिए बिल्कुल आसान है इस नमाज को अदा करना, क्योंकि हर शख्स जो वो सहरी के लिए उठता है, सहरी खा कर रोज़ा रखता है, तो अगर इस वक्त हम 10 मिनट निकाल कर तहज्जुद की नमाज अदा कर लें तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होगा। इस नमाज के पढ़ने का क्या तरीका है, नियत कैसे करेंगे और कौन कौन सी सूरतें पढ़ेंगे, कितनी रकतें पढ़ेंगे, इसका वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, मुकम्मल डिटेल से मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब तक रहता है, हम कब तक तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, तहज्जुद की नमाज का वक्त तो शुरू होता है जब आप इशा के फ़र्ज़ अदा कर चुके, आपके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। आप जब भी रात के किसी भी हिस्से में उठकर तहज्जुद पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। आपके लिए तहज्जुद का वक्त है और इसका जो आखिरी वक्त है वो तलूहे फजर है, यानी यूँ समझ लें जैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म होगा तहज्जुद का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। सहरी का वक्त ख़त्म होगा, फजर का वक्त शुरू होगा, अब तहज्जुद का वक्त भी सहरी के वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। सहरी के वक्त आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। ये तो हो गया वक्त। अब ये नमाज कितनी रकत अदा करेंगे, देखिए जितनी मर्जी आप पढ़ना चाहें। अगर आपके पास वक्त है तो 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 6, 8, 10, 12 रकत भी आप अदा कर सकते हैं। इस नमाज के पढ़ने का तरीका बिल्कुल आसान है। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत जो असल दिल का इरादा है, आप दिल में इतनी नियत कर लें कि मैंने 2 रकत नमाज तहज्जुद के वास्ते अल्लाह तबारक ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ के, या दिल में इरादा कर लें कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। औरत है तो पढ़ रही हूँ और अगर मर्द है तो पढ़ रहा हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे और जिस तरह सिंपल 2 रकत अदा की जाती हैं, इसी तरह 2-2 रकत करके आप 6 रकत, 8, 10, 12, 4 जितनी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तकबीर तहरीमा नमाज शुरू की, सना पढ़ेंगे सबसे पहले, इसके बाद ताऊज़, फिर तस्मिया और फिर सूरह फातिहा, फिर कोई भी सूरत मिला लेंगे। इसमें बाज़ लोग समझते हैं कि कोई ख़ास सूरतें पढ़ी जाती हैं तहज्जुद में, लेकिन ऐसा नहीं होता। तहज्जुद की नमाज भी जिस तरह हम सिंपल नमाज पढ़ते हैं या जिस तरह हम सिंपल 2 रकत नमाज नफल अदा करते हैं, इसी तरह हम तहज्जुद की नमाज अदा करेंगे। इसकी बहुत से फ़वाइद हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद इंसान जो भी दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी बात समझ ना आई हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।